हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अडानी पावर और अडानी विल्मार के ऊपर। तो अडानी पावर कह सकते हैं कि मंडे के सेशन में तो ज़रूर गिरावट के साथ बंद हुआ, बट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। मात्र ₹1 की गिरावट थी, करीबन स्टॉक 0.55% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ। अडानी विल्मार ज़रूर हम कह सकते हैं कि उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला। ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट हमको अडानी विल्मार में देखने को मिली। 395 पे स्टॉक क्लोज हुआ है, करीबन ₹10.15 की गिरावट, 2.5% की गिरावट। तो अडानी विल्मार में तो ठीक है, ठीक ठाक गिरावट थी, बट अडानी पावर खास गिरता हुआ देखने को नहीं मिला। गिरावट का कारण क्या था? वो यही था कि जो सेबी के द्वारा एक रिपोर्ट निकल के आई, सेबी के द्वारा नहीं, एक रिपोर्ट निकल के आई कि सेबी बेसिकली यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है जो कंपनी की ऑफशोर एंटिटीज है उसके बारे में, जिसपे डेफिनेटली मार्केट में रिएक्शन देखने को मिला। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर वो गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब इस एक नेगेटिव खबर के बाद हम कह सकते हैं कि अब एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। तो हो अभी यही रहा है कि एक दिन नेगेटिव खबर निकल के आती है, दूसरे दिन पॉजिटिव खबर निकल के आती है, एक दिन नेगेटिव, दूसरे दिन पॉजिटिव, और इसी बीच एक पॉजिटिव खबर निकल के आई है। एक नहीं, दो पॉजिटिव खबर निकल के आई है, जिनको हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए खबर क्या है। इंडियाज अडानी जेवी इन टॉक्स फॉर फर्स्ट डॉलर लोन सिंस हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अब ये अपने आप में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और खबर के मुताबिक यही है कि बेसिकली अडानी ग्रुप हो सकता है कि अपनी पहली फंड रेजिंग करता हुआ नजर आए, या फिर कह सकते हैं कि बेसिकली लोन लेता हुआ नजर आए, और आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अब ये ब्लूमबर्ग ने बेसिकली बताया है, और कह सकते हैं कि इस खबर को अगर हम समझें तो जो कंपनी है अडानी अडानी जेवी यानी जॉइंट वेंचर, जो इनका एक जॉइंट वेंचर है जिसमें आपको देखने को मिलेगा अडानी कॉनिक्स। हो सकता है कि यहाँ पर बेसिकली ये लोन ले, करीबन डज़न बैंक्स से इनकी बातचीत हो रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा बैंकों से इनकी चर्चा हो रही है। और जो लोन की वैल्यू है वो है दोस्तों करीबन $220 मिलियन की। जी हाँ, $220 मिलियन के आसपास का लोन जो है वो बेसिकली कंपनी उठा सकती है, ये खबर निकल के आई है। और कह सकते हैं कि ये अपने आप में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, और अगर इनको लोन मिल गया तो वो उससे बड़ी न्यूज़ है। क्यों? बिकॉज अगर आपको याद होगा, काफ़ी सारी जो रेटिंग एजेंसीज़ है उनका थोड़ा सा नेगेटिव व्यू आ गया था अडानी ग्रुप के ऊपर। लेकिन अब कह सकते हैं कि यहाँ पर हिंडनबर्ग का जो पूरा आग लगाई गई थी वो कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी थमती हुई नज़र आई है, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी ऐसा कहना बहुत गलत होगा जब तक कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट निकल के नहीं आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा काबू पाया जाने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है इनकी अडानी ग्रुप की, अडानी और कॉनिक्स, जो कॉनिक्स है बेसिकली वो है जॉइंट वेंचर है, एक वर्जीनिया बेस्ड कंपनी है एच कॉनिक्स। तो इन दोनों का दोस्तों जॉइंट वेंचर है अडानी और कॉनिक्स का। तो अडानी कॉनिक्स जिसको नाम दिया गया है, तो इसी पे कंपनी बेसिकली पैसा खर्च कर सकती है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर विद अ 5 ईयर टेनोर अंडर डिस्कशन। अब हो सकता है कि देखिए यहाँ पे 5 साल के लिए बेसिकली ये जो लोन है वो लिया जाएगा, बातें चालू है। हो सकता है कि देखिए जल्द ही खबर भी निकल के आ जाए। अभी तक अडानी ग्रुप ने कोई भी इसके ऊपर कमेंट नहीं किया है, ना ही दोस्तों राउटर्स की के ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। जो बेसिकली खबर राउटर्स ने निकाली थी, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी तक इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा तो निकल के नहीं आई है। बट अपने आप में देखिए ऐसी खबरें आना भी एक पॉजिटिव बात ही माना जाता है, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, और अगर वो पैसा उठा लेती है तो वो डेफिनेटली मार्केट में कह सकते हैं कि एक अच्छा साइन ही डालेगा कि अभी भी पैसा बैंक देने को तैयार नज़र आ रहे हैं। और डेफिनेटली अगर ऐसा हो गया तो एक पॉजिटिव खबर ही रहने वाली है ये मार्केट्स के लिए, अडानी ग्रुप के लिए स्पेशली। इसी के साथ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आज बयान भी निकल के आया था एक्सिस बैंक के सीईओ का। उनकी तरह जो बातें कही गई वो अपने आप में थोड़ी सी चिंताजनक थी, अडानी ग्रुप के लिए नहीं लेकिन वो सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि उनको लग रहा है कि बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आपको एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, और कुछ रिस्क के बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो बैंक्स है यानी जो लेंडर्स है उनको काफ़ी विजिलेंट, काफ़ी फोकस रहना पड़ेगा, और अपने इकोनॉमिक आउटलुक को देखना पड़ेगा कि अगर जो रीसेंट रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली है पोस्ट पेंडेमिक, उससे क्या वापस से लॉसेस निकल के आएंगे, रीबाउंड लॉसेस टीम क्या, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी की जो वॉलेटिलिटी है उससे क्या और दिक्कतें आ सकती है। इसी के ऊपर वो फोकस करते हुए कहे थे कि अब जो कंज्यूमर डिमांड है वो काफ़ी वॉचफुल रहने वाली है, क्योंकि अगर आप हाल ही फिलहाल में देखेंगे तो हुआ क्या क्या है, काफ़ी सारे बैंक्स डूबे हैं। क्यों डूबे हैं? बिकॉज जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ख़राब करती हुई देखने को मिली, पैसा उनको चाहिए था।
लेकिन क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लगातार इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहा है, उसके कारण जो कंज्यूमर की डिमांड है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट देखना स्वाभाविक सी बात है। इस बार माना भी ये जा रहा है कि दोस्तों बहुत जब इस बार आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक कर सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसी हफ्ते इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, उसमें सेंट्रल बैंक जो है वो करीबन रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से रेज़ कर सकता है, मान के ये भी चला जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ, इनके द्वारा जो बातें कही गई वो डेफिनेटली सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जो लेंडर्स हैं, जो बेसिकली बैंक्स हैं, वो आपको ज़्यादा बड़े लोन देते हुए नज़र ना आए, ये बेसिकली बताया जा रहा है। बाकी इसके अलावा एक अच्छी खबर भी अडानी पावर के ऊपर, तो क्राइसिल की रेटिंग निकल के आ चुकी है और उन्होंने वापस से रीअफर्म किया है, जो रेटिंग दी है अडानी पावर को वो ए स्टेबल की दी है। क्राइसिल ए स्टेबल की रेटिंग दी है जो भी बैंक फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए। तो कह सकते हैं कि अच्छी बात है, बिकॉज रेटिंग को बनाए रखना इस सिचुएशन के अंदर भी क्राइसिल ने यहाँ पर जो स्टेबल रेटिंग दी है वो डेफिनेटली मार्केट में अच्छा साइन देता है, बेसिकली बैंकों के लिए जिनसे इनको लोन उठाना है। उन बैंकों को भी पता है कि हाँ, इनकी रेटिंग अभी भी रीअफर्म की गई है, यानी कोई ऐसा लिक्विडिटी रिस्क उनको नज़र नहीं आता है, कोई भी ऐसी दिक्कत नज़र जो है वो नहीं आती है अडानी पावर के अंदर। दोस्तों ये अगर आप देखेंगे अडानी पावर के अंदर, तो हो क्या रहा है कि हाँ, ये 200 रुपये से पहले थोड़ा सा अटकता हुआ ज़रूर देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली देखिए ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, बिकॉज वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर ही रहा है 200 रुपीज़ का लेवल। बट सी लास्ट जो वीक था वो कह सकते हैं कि स्टॉक के लिए तब भी अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, करीबन 3.5% या फिर मोर देन 4% के आसपास की तेज़ी हमने विटनेस कर ली थी। तो एक तेज़ी आपको अच्छी खासी देखने को मिली थी, रीबाउंड कह सकते हैं तेज़ी, स्पेशली पूरा तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन देखिए लास्ट एक महीने के अंदर जो आपको तेज़ी गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी 200 के नीचे ही टिकने की कोशिश करेगा। 200 रुपये के ऊपर टिक सकता है अगर बाजार एक अच्छी तेज़ी दिखाता है, जिसके चांसेस ज़रूर नज़र आ रहे हैं। बट अगेन मार्केट्स के अंदर अभी भी कोई भी अगर ऐसा खबर निकल के आ जाता है तो वापस से बाजार गिर जाता है। पॉजिटिव ही है अभी, ज़्यादा कुछ अगर आपको ऐसा नेगेटिव खास देखने को नहीं मिलेगा। अडानी पावर में मुझे ये लगता है कि बेसिकली इन लेवल्स पर होल्ड ही करना चाहिए। कंपनी के नंबर्स अब जल्दी निकल के आ जाएंगे, माना जा रहा है कि मई के अंदर कंपनी अपने नंबर्स पेश करेगी। तो अगर नंबर्स अच्छे निकल के आ गए तो वापस से ये काफ़ी बढ़िया मूव दिखा सकता है। और आई थिंक जो ये महीना चलना चालू हो चुका है, समर सीज़न जो बेसिकली चालू चलना हो चुका है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये पावर कंपनीज़ के लिए एक अच्छा टाइम होगा जब पावर कंपनीज़ में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसीलिए डेफिनेटली मुझे तो ये लगता है कि अभी होल्ड करना ज़्यादा बेहतर है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये अगर बात करें अब दोस्तों अडानी विलमार पे, तो देखिए सिचुएशन यहाँ पर क्या नज़र आ रही है कि 400 के नीचे ये जाके बार बार बंद हो रहा है। अब तेज़ी देखने को मिली थी हमको पिछले हफ्ते यहाँ पर भी, लेकिन वापस से वो 400 के नीचे फिसल गया, क्लोजिंग 400 के नीचे आ गई। अगर 400 के ऊपर बंद हुआ था तो ये कह सकते थे कि यहाँ स्टॉक डेफिनेटली उस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, बट अभी भी ये 400 के नीचे बंद हुआ है। मोस्ट लाइकली मुझे ये लगता है कि अडानी विल्मा में भी नंबर्स का ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस बार के। अगर नंबर्स अच्छे निकल के आ गए Q4 के, तो हो सकता है कि यहाँ से सिचुएशन काफ़ी पलटती हुई नजर आए, काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाए। तो अभी यहाँ पर भी मेरी तो सलाह यही है कि होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि कंपनी काफ़ी बढ़िया है, तो इन लेवल से काफ़ी बढ़िया करेगी। इवेंचुअली टाइम लग सकता है, बट अगेन आपको थोड़ा सा समय रुकना पड़ेगा, लेकिन हाँ, पैसा बना के देके जा सकता है इन लेवल से। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।